नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्जाम में दे आर 100 क्वेश्चंस विच आर टू बी डन इन 90 मिनट्स। अब जो ये 100 क्वेश्चंस हैं ये कहां से आएंगे? सो दे आर 5 सेक्शंस जो कि हमें आरआरबी ने दिया है, जो कि हमारा पूरा सिलेबस है। सो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो ये 5 सेक्शन हैं, इन 5 सेक्शन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है, और क्या करने से हमें ज्यादा मार्क्स आएंगे कम टाइम में, कंसिडरिंग कि एग्जाम टाइम भी काफी कम है हमारे पास। ठीक है। सो गाइस, पहला सेक्शन कौन सा है? पहला सेक्शन है प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसमें से 50 क्वेश्चंस हैं। सेकंड सेक्शन इज जर्नल अवेयरनेस, which has got 15 questions. Section number 3 is reasoning. Rather, it is named General Intelligence and Reasoning. Again, 15 questions. Section number 4 is mathematics, which is nothing but your numerical aptitude, which has got 10 questions. And number 5 is general science. 10 questions. So total of 100 questions, which are to be done in how much time? 90 minutes. So 100 question 90 minutes. Of course, this is game of speed also now. ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या करने से ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है। सो गाइस, इस पूरे एनालिसिस को ना आप इस तरह समझ सकते हो कि मैं कितना पेजेस ऑफ कंटेंट से पढ़ूंगा और उससे मेरे कितने सवाल एक्सपेक्टेड हैं कि मेरे उस कंटेंट से मेरे कितने सवाल आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट के 20 पेज पढ़ता हूं तो उसमें से मैं फैक्ट्रीज एक्ट के कितने सवाल बना पाऊंगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इंडियन पॉलिटी के 20 पेज पढ़ता हूं तो उसमें से कितने सवाल हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उन 20 पेज में से कितने सवाल एग्जाम में आएंगे। सो इसको हम बोल सकते हैं कि कितना काम करने से कितना आरओआई मिलेगा। सो इफ वी गो विद दैट, इफ यू गो विद दिस लॉजिक, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है प्रोफेशनल एबिलिटी। सो प्रोफेशनल एबिलिटी में क्या है? आपके लेबर लॉज है, एनपीएस है, आरटीआई है, कंप्यूटर नॉलेज है। 50 सवाल है। ठीक है। अब गाइज, इन 50 सवाल में से आपको मैक्सिमम अपना स्कोर खड़ा करना है, एंड यू शुड डेफिनेटली टारगेट अ स्कोर ऑफ अबोव 40 करेक्ट, अबोव 40 करेक्ट आउट ऑफ 50। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? नंबर 1, इसका सिलेबस काफी स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप खूब सारा करंट अफेयर पढ़ोगे और तब भी हो सकता है कि उसमें सवाल आए नहीं आए, या आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो खूब सारा, उससे सवाल आए नहीं आए, देयर इज अ फैक्टर ऑफ लक। लेकिन अगर आप एक लेबर लॉ का कोई एक्ट है, फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट अगर आप पढ़ते हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी कम है कि एक्ट पढ़ने के बाद उससे बाहर कुछ सवाल आ जाए। सो इट्स अ डिफाइंड सिलेबस एंड प्रेडिक्टेबल सवाल है जो कि उसमें से आगे आएगा अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो इसका मतलब योर एफर्ट शुड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, द फर्स्ट प्लेस वेयर एफर्ट शुड गो इज प्रोफेशनल एबिलिटी। सुपर इंपोर्टेंट गाइज, लेबर लॉज, कंप्यूटर, एनपीएस और आरटीआई, कोशिश करो कि इसके आपके सवाल एक भी गलत नहीं हो। टू बी रियलिस्टिक, एक भी गलत नहीं हो, शायद ऐसा संभव नहीं है, लेकिन 50 में से आपको 40 सवाल तो टारगेट करने ही करने हैं अगर आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम अगर आप प्लान कर रहे हो। ठीक है। लेट्स कम टू सेकंड थिंग नाउ। जो सेकंड प्रायोरिटी है, दैट इज फॉर द टॉपिक ऑफ रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या हो रहा है कि ना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये सब है, और मतलब हर टॉपिक को समझने में आपको शायद आधा घंटा या 1 घंटा ही लगेगा, जो भी वहां टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसका सवाल निकलने की प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपको अच्छे से रीजनिंग करने हैं। रीजनिंग के एक कीवर्ड का जो सवाल बनता है, आधा आधा घंटा लगाना है और उसको समझ लेना है कि किस तरह के सवाल उसमें से बन सकते हैं। एंड मोस्टली आप 15 में से, हमारा ऐसा मानना है कि 8-9 तो आप पक्का ठीक कर ही सकते हो अगर आप इन 15 को टारगेट करोगे तो। द थर्ड प्रायोरिटी इज, अब थर्ड प्रायोरिटी ना डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आप स्टूडेंट हो।
अगर आपको मैथ्स ठीक ठीक लगता है, देन योर थर्ड प्रायोरिटी शुड बी मैथमेटिक्स। और अगर आपको लगता है नहीं, मैं काफी गणित से मैं काफी डरता हूं, मेरे को मैथ्स नहीं आता है, देन योर थर्ड प्रायोरिटी शुड बी जनरल साइंस। सो गाइस अगेन, जनरल साइंस का भी, ऑल्दो इट्स वेरी वास्ट सिलेबस, बट देर इज प्रेडिक्टेबिलिटी कि जो किताब में लिखा है एनसीईआरटी की बुक में उसी से सवाल आएगा। एग्जामिनर चाह के भी कुछ विशेष अलग से सवाल क्रिएट नहीं खड़ा कर सकता। अनदर थिंग गाइज, हमारी टीम ने क्या किया है, जो जनरल साइंस की बुक है ना, सो 6 से 10 तक का पूरा एनसीईआरटी में से जो सवाल बन सकता है उसको हमने 100 पेजेस की दो, मतलब 200 पेज की दो पतली बुकलेट में कंबाइन करके रख दिया है। अगर आप वो करके जाते हो तो आपको छठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी बुक को भी छूने का जरूरत नहीं है। सो गाइज वंस अगेन, जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के विद्यार्थी हो। अगर आपको मैथ्स ठीक ठाक लगता है, देन योर थर्ड प्रायोरिटी इज मैथमेटिक्स एंड योर फोर्थ प्रायोरिटी जनरल साइंस। अगर आपको मैथ से डर लगता है, आपको बैकग्राउंड नहीं है, इट्स ओके, देन योर थर्ड प्रायोरिटी शुड बी जनरल साइंस एंड फोर्थ शुड बी मैथमेटिक्स। ये आपको खुद डिसाइड करना है। लेट्स कम टू लास्ट नाउ, फिफ्थ प्रायोरिटी है अपनी जनरल अवेयरनेस की। और एक बार हम जनरल अवेयरनेस का ना, एक बार हम सिलेबस भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में हमारे को क्या चीजें हैं जो आरआरबी ने बताया है। So guys, this is on जनरल अवेयरनेस। अब guys अगर जनरल अवेयरनेस हम ध्यान से देखते हैं ना, तो इसमें 15 सवाल हैं, लेकिन जो टॉपिक अपने आप में ये अपने आप में पूरी किताबें हैं। अब आप पूरा करंट अफेयर भी पढ़िए, पूरा ज्योग्राफी भी करिए, पूरा कल्चर कीजिए, हिस्ट्री कीजिए, फिर आप पॉलिटी भी कीजिए, फिर आप इकोनॉमी भी कीजिए, एनवायरमेंटल इश्यूज भी कीजिए, करंट अफेयर भी कीजिए, एंड देन सवाल कितने, 15। सो आरओआई इज वेरी लेस, तो इसको आपको सबसे लास्ट में टच करना है। अगर टाइम मिलेगा उसके बाद आप इसको टच करना है, और इसमें भी अपनी प्रायोरिटी थोड़ी सेट कर लीजिएगा डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या बैकग्राउंड है। अगर आपने थोड़ा यूपीएससी वगैरह का तैयारी किया तो आप हिस्ट्री पॉलिटी ये सब थोड़ा छू सकते हो। अगर थोड़ा दूसरा मैनेजमेंट टाइप बैकग्राउंड है, इकोनॉमी वाले देख सकते हो। करंट अफेयर में पक्का देख लेना। अगेन प्रायोरिटी वाइज बात बता रहा हूं, करंट अफेयर में जो प्रोमिनेंट इवेंट है, अनदर थिंग है, इसका जो करंट अफेयर है ना, इसका करंट अफेयर इज नॉट लाइक यूपीएससी की वो एक एक चीज को उसके अंदर जाके पूछता है। इट्स अ वेरी हाई लेवल, जैसे नोबेल प्राइज किसने जीता, या ये वाला इवेंट जो मतलब मेजर आपके वो हैं, मेजर आपके इवेंट चाहे वर्ल्ड कप है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। सो गो ऑन, और बड़ा ही फैक्चुअल बेस्ड करंट अफेयर है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको उसे रटने की जरूरत है। अगेन हम लोगों ने ह्यूमन पैराडाइस पे जो करंट अफेयर भी आपके लिए काफी कंसाइज कर दिया है। इनफैक्ट आई विल एडवाइज यू कि आप गेट इन टच विद अवर टीम, और आप एक दिन का फ्री ट्रायल लीजिए हमारी टीम के साथ, और उसमें देखिए कि करंट अफेयर हमने कैसे कंसाइज करके आप लोगों के लिए इसको रेडी कर दिया, ताकि आप कम से कम टाइम में आप कर पाओ। सो गाइस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अगेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं है कि हम हर चीज को कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव ये है कि लेट अस डू दैट थिंग जिससे हमें ज्यादा मार्क्स आए, जिससे हमें मैक्सिमम अपने को सिलेक्शन के चांस बढ़े। सो गाइस, विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं भी तैयारी कर रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, यू आर वेलकम, आप कुछ भी उसमें कीजिए, लेकिन एक दिन के लिए ह्यूमन पैराडाइस के साथ 1 डे फ्री ट्रायल आपको जरूर लेना है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट for staff and welfare inspector exam by RRB. All the best guys. Thank you so much.